नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। एक ऐसा मामला उत्तर प्रदेश का जो 2011 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया और हाईकोर्ट के 2011 के ऑर्डर के बावजूद उसको इम्प्लीमेंटेशन में कभी नहीं लाया गया, जबकि 2017 तक सरकारें या तो समाजवादी पार्टी की रहीं या फिर बहुजन समाज पार्टी की रहीं। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठी और योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर एक्शन लेना शुरू किया। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन को उन्होंने 2011 के ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर प्लस उसके अलावा अतिरिक्त नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा नोटिस किया जिससे मुस्लिम जगत में खलबली मची हुई है। खलबली मचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में ये जो मानसिक रूप से लोग बैठे हुए थे कि तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो उत्तर प्रदेश में कुछ भी कभी भी करने में सक्षम है, वो राजनीति का तिलिस्म टूटता नजर आ रहा है। कारण क्या है कि 2011 में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसको आप आजकल प्रयागराज कहते हैं लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि 2011 के बाद प्रदेश में जितने भी अवैध निर्माण रोड पर हुए हैं, रोड पर या पब्लिक प्रॉपर्टियों पर हुए हैं या बिना अनुमति के जो निर्माण धार्मिक स्थलों के हुए हैं, उन सांप्रदायिक स्थलों को तोड़ा जाए। मामला बड़ा विचित्र है। मामला यह है कि कहीं भी दो गुम्मे रखे, उसके ऊपर कुछ अगरबत्तियां लगाई, कुछ मोरपंखी लगाई, एक छोटी सी मजार बनाई और मजार बनाने के बाद उसको थोड़ा बड़ा रूप देते चले गए और बड़ा रूप देकर फिर वहां पर मजार ऊंची की। ऊंची करने के बाद कुछ इबादतें करने लगे, एक झाड़ फूक करने वाला बैठने लगा और बैठते बैठते उसने एक बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया, किसी ने कुछ कहा नहीं। मजार, हिंदू स्वभाव ऐसा है कि वो परमेश्वर के किसी भी स्वरूप को मस्तिष्क झुकाता है और झुकाने के बाद उसको प्रणाम करता है। ईश्वर के उस स्वरूप ने को पूजने वाले लोगों ने कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में ये मामला गया कि रोड पर जो जगह पब्लिक प्रॉपर्टी खाली खाली पड़ी हुई हैं या रोड पर कहीं कोने पर जगह पड़ी हुई है या नाले के किनारे कोई जगह पड़ी हुई है या कोई कॉर्नर की जगह पड़ी हुई है, उन सभी जगहों पर ये लोग धीरे से पहले बैठते हैं और बैठने के बाद उसको कवर करना शुरू कर देते हैं। केवल वो मुस्लिम समाज की ही बात नहीं है, वो हिंदू समाज की भी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू समाज ने वो करना तब शुरू किया जब मुस्लिम समाज ने ये जगह घेरनी शुरू की, तो फिर उन जगहों को बचाने के उद्देश्य से वहाँ एक शिव की मूर्ति या वहाँ पर एक पीपल का पेड़ या कुछ इसी प्रकार के कृत्य करने शुरू किए। अब वो रोड साइड की जो प्रॉपर्टियां हैं, वो प्रॉपर्टियां खाली करने के आदेश 2011 में दिए गए थे। 2011 में उस समय सरकार आप सोच सकते हैं किसकी थी, और 2012 में जो सरकार बनी वो तो प्योर तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने वाली सरकार थी। 2017 तक उस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर संज्ञान लेना शुरू किया और उसके सर्वे करवाए। सर्वे करवाने के बाद अभी 2 दिन पहले नोटिस किया और उस नोटिस में उन्होंने कहा कि इन जगहों को तुरंत तत्काल तोड़ दिया जाए। अब चूंकि ऑर्डर तो हाईकोर्ट का पुराना था, केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको इंप्लीमेंटेशन में लाना चाहती थी या इंप्लीमेंटेशन में ला रही है। सिर्फ इतना सा काम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इस बात के लिए संकल्पबद्ध अपने आप को महसूस कर रही है कि उसको अब एक्शन लेना है, और वो एक्शन कुछ इस प्रकार का लेना है कि इन सभी धार्मिक स्थानों को, इन सभी सांप्रदायिक स्थानों को, इन सभी ऐसे स्थानों को जिनको इंक्रोचमेंट की कैटेगरी में लाया गया है, इनको गिरा दिया जाए। इसके साथ गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने कहा कि हम जो रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई पुराना मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बीच में आ रहा है रोड में, तो उसको शिफ्ट किया जाएगा। आपको याद होगा कि मोदी जी की सरकार गुजरात में थी, तो उन्होंने उस समय जो भी रोड चौड़ीकरण के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, कम्युनिकेशन के सिस्टम बनाने के मामले में बहुत बड़ी बाधा के रूप में अगर कोई कुछ आ रहा था तो वो धार्मिक स्थल आ रहे थे। उन धार्मिक स्थलों पर उन्होंने पहले सर्वधर्म बैठकें बुलाई। नहीं लोग माने तो उन्होंने उनको शिफ्ट करने की ऑर्डर कर दिए। उनको शिफ्ट करने से मतलब है कि उसी तरह की कहीं दूसरी प्रॉपर्टी बगल में दी जाएगी और उस प्रॉपर्टी पर वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर बनाए जा सकते हैं, लेकिन रोड चौड़ीकरण का मामला नहीं रोका जाएगा सिर्फ इस आधार पर कि वहां पर रोड पर कोई ऐसा धार्मिक स्थल बना हुआ है या रोड के बीच में कोई मंदिर आ रहा है या कोई मस्जिद आ रही है या कोई इस प्रकार की वहां कब्र आ रही है या मजार आ रही है, उनको वो हटाना होगा।
वो प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू हुई, चूंकि सबके साथ शुरू हुई इसलिए किसी ने उस पर कोई बहुत, मुस्लिम समाज ने तो बहुत बवाल मचाया, लेकिन गुजरात में जो सरकार बैठी थी उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। परिणाम ये निकला कि मोर देन 50% जो इस तरह की इमारतें थी उनके पास कोई लीगल वैलिडिटी, लीगल अथॉरिटी लैंड के मामले में नहीं थी। यानी कि वो स्थान अगर पहले से बने हुए भी थे तो भी उनके पास लैंड की कोई ओनरशिप नहीं थी, उन्होंने एवं ही बना के रखे थे। इन स्थितियों को बहुत क्लियर करते हुए उस समय गुजरात सरकार ने ये सब गिराने के बाद जिनकी अथॉराइज्ड बिल्डिंगें थीं, जिनके पास अपनी लैंड की ओनरशिप थी, जिनके पास उसकी कोई वैधता थी, डॉक्यूमेंटेशन था, उनको तो लैंडें दूसरी दी गई। बाकी का क्या हुआ वो अभी तक ज्ञात में नहीं है। हो सकता दी गई हो सकता न दी गई हो। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार जब प्रोग्रेस की राह पर चल रही है, अभी आपको बहुत अच्छी सूचनाएं उत्तर प्रदेश के मामले में सुनी होंगी। एक बीमारू राज्य जो 2017 से पहले 17वें 18वें पायदान पर हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट के मामले में, ईज ऑफ बिजनेस के मामले में भारत सरकार ने एक रैंकिंग इश्यू की है जिसमें वो अब दूसरे स्थान पर आ गया है। यानी कि ईज ऑफ बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और प्रोग्रेस के मामले में, स्पीड के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में अब देश में पहले नंबर पर आ चुका है। 4 साल की सरकार ने अपने यहां ईज ऑफ बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी समिट्स की और ऑनलाइन सैंक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की। 1000 दिन के लिए विदाउट सैंक्शन काम करने की प्रक्रिया शुरू की और इस तरह के बहुत सारे काम प्रदेश में किए गए जिससे कि संसार भर से इन्वेस्टमेंट खिंचकर उत्तर प्रदेश में आया। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की जो गुंडागर्दी थी, उस गुंडागर्दी के मामले में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बड़ी तेजी से एक्शन लेना शुरू किया और आपको मालूम ही होगा कितने सारे एनकाउंटर इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में हुए। यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार नो अपील नो दलील की प्रक्रिया पर चलती है, सीधे सफाई पर चलती है। ऐसे बहुत सारे आरोप भी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लगाए गए, लेकिन प्रोग्रेस की राह जो उत्तर प्रदेश सरकार ने पकड़ी वो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसमें जो सबसे बड़ा चीज चाहिए किसी भी प्रदेश को डेवलपमेंट करने के लिए, उसको कम्युनिकेशन के साधन, इलेक्ट्रिसिटी और सैंक्शन, ये 3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अब उत्तर प्रदेश अनवरत बिजली सप्लाई में देश में पहले नंबर पर आ चुका है। बिजली सप्लाई उत्तर प्रदेश की बहुत कम डिफंक्टेड होती है। उत्तर प्रदेश में जहां बिजली कभी नहीं आती थी वहां अब बिजली कभी जाती नहीं है, ऐसा भी लोगों का मानना है। खासतौर से महानगरों में बिजली कभी नहीं जाती, देहाती क्षेत्र में जाती है, वहां भी 18 घंटे बिजली का उनका वचन है जो बिजली वो दे रहे हैं। बिजली उत्तर प्रदेश सरकारें इसलिए नहीं दे पाती थी क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम एरियाज में, क्लस्टर एरियाज में बिजली के कनेक्शन करे बगैर वहां पर कटिया लगती थी और उन क्षेत्रों को कोई चिन्हित नहीं कर पाता था, वहां से कोई कनेक्शन काट भी नहीं पाता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वो सब कुछ खत्म किया और एक ऐसी स्थिति में लाकर उत्तर प्रदेश को खड़ा किया कि कोई भी व्यक्ति फ्री में बिजली वहां ना जला पाए। अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर एक्शन चल रहा है, विरोध हो रहा है लेकिन एक्शन चल रहा है। लाइनें अंडरग्राउंड होती जा रही हैं ताकि बाहर से कटिया डालने का व्यवस्था ही ना रहे। तो एक तो पहला विषय आता है बिजली। दूसरा विषय जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में अपने पास 3-4 तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं। पहला रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन, एयर का ट्रांसपोर्टेशन, रोड का ट्रांसपोर्टेशन और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू कर दिए हैं और एक 23 से 25 एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं जो डोमेस्टिक हैं। इसके अतिरिक्त और एयरपोर्ट अभी बन रहे हैं। रोड की मामले में उत्तर प्रदेश ने बैठते ही ये वचन दिया था कि हम रोड जो है वो चौड़ीकरण भी करेंगे और रोडों को हम गड्ढा मुक्त करेंगे। हो सकता है देहात की कुछ रोडें अभी भी गड्ढे में हो, लेकिन जो मेन हाईवेज हैं, जो स्टेट हाईवेज हैं, जो लिंक रोड्स हैं, जो सरकार के सीधे जुरिडिक्शन में आते हैं, उनमें सरकार ने बहुत काम किया और आज उत्तर प्रदेश की रोडें अपने आप में एक अद्वितीय मैसेज दे रही हैं। लेकिन इन रोडों को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा आज भी अगर कोई आ रही है कि इनको अच्छा किया जाए तो वो है इस तरह के सांप्रदायिक स्थल, धार्मिक स्थल, जहां पर या तो मस्जिद बनी हुई है या फिर कब्र बनी हुई है या फिर गिरजाघर बना हुआ है या मंदिर बना दिया है या फिर वहां कोई मजार बना दी गई है और इस प्रकार से वहां लोग उन जगहों को घेरे बैठे हैं। 2011 के उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए इन प्रकार ने प्रशासन को आदेश दिए हैं और प्रशासन ने सभी ऐसे स्थानों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन
अभी भी मैं 2 दिन पहले अलीगढ़ में था, तो अलीगढ़ में जिस दिन ऑर्डर आया उसी दिन अलीगढ़ प्रशासन ने दूसरे दिन सर्वे की रिपोर्ट लगा दी और बता दिया कि ये 2011 के बाद के बने हुए स्ट्रक्चर नहीं हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो प्रशासन अभी भी बदतमीजियां इस प्रकार की कर रहा है। अब उस पर एविडेंस कैसे आए और कैसे ये पता लगे कि वो 2011 से पहले के हैं कि नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार का जो दूसरा ऑर्डर है कि इनको जो भी स्थान चाहे 2011 से पहले के बनाए गए हों उन स्थानों को शिफ्ट किया जाए और रोड का चौड़ीकरण यानी कि रोड को, कम्युनिकेशन के साधन को बिल्कुल खुला छोड़ा जाए। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना शुरू किया है पिछले 3 दिन से, और जिस प्रकार से मस्जिद और इस प्रकार के जो स्थान हैं, चाहे वो कब्रिस्तान रहे हों या चाहे वो मज़ार, कब्र जो मज़ार बन जाती है, वो ऐसी कब्रें मज़ारों के स्थान रहे हों, उनमें सब में एक हड़कंप मचा हुआ है। उनके व्यापारिक जो केंद्र है वो रुके हुए हैं और वक्फ बोर्ड इस समय ऊधम मचाने का काम कर रही है प्रदेश में। वो ये जाहिर करने का काम की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस्लामिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, वो उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों के विरुद्ध में है। उत्तर प्रदेश सरकार मुसलमानों के द्वारा जो अवैध कब्जे किए गए हैं उन अवैध कब्जों को गिराने का प्रयास लगातार कर रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हिंदूवादी सरकार है और देश में वो अलग तरह की एक राजनीति कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि 2011 के हाईकोर्ट के ऑर्डर और जो गुजरात ने पहले किया और आज कम्युनिकेशन की जो आवश्यकता है उसको आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस तरह के ऑर्डर कर रही है। बस इतनी सा फर्क है पुरानी सरकारों में और उत्तर प्रदेश की आज की सरकार में कि आज की सरकार इंप्लीमेंटेशन कर लेती है और इंप्लीमेंटेशन करने में नंबर 1 है, उसको इंप्लीमेंट करने से नहीं रोका जा सकता। वो इंप्लीमेंट करती है चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो, चाहे किसी प्रकार के प्रदर्शन क्यों ना हो, चाहे किसी प्रकार की लोगों की यूनिटी क्यों ना हो। वो सरकार यूएपीए एक्ट लगाने से भी पीछे नहीं हटती, लाठीचार्ज करने से भी पीछे नहीं हटती और ज्यादा उधम मचाने वालों के इनकाउंटर करने से भी पीछे नहीं हटती। अगर कोई सामने से बाधा उत्पन्न करता है और पुलिस को ये लगता है कि पुलिस इसमें फंस रही है या पुलिस के ऊपर हमला हो गया है, तो पुलिस उसमें इससे पहले जिस प्रकार से काम होता था कि पुलिस को आगाह किया जाता था, अब पुलिस स्वयं एक्शन में, डायरेक्ट एक्शन में रहती है। और पुलिस इस समय जो उस प्रकार का एक्शन ले रही है उसका कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का पीछे से मनोबल बढ़ाना और पुलिस के एक्शन को स्ट्रांग करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की तरह ही देश की अन्य राज्यों की सरकारें भी जो डेवलपमेंट के योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए सख्ती से पेश आएं और हर प्रदेश इस प्रकार के एक्शन ले, तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करे, जिससे कि देश आगे बढ़ सके। अगर प्रदेश आगे बढ़ेंगे तो ही देश आगे बढ़ेगा, अगर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश का आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल और संशयमय रहता है। इसलिए केंद्र की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकारें चलें, इसमें ही देश की भलाई है। थैंक यू वेरी मच।